हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। तो क्या हुआ है उसमें, क्या करना चाहिए हमें, सारी हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। पहले बताइए गुप्ता जी, अदानी करता क्या है? खन्ना जी देखिए, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इसमें अभी जो इसकी लिस्टेड कंपनी है, 9 लिस्टेड कंपनी है। इसमें आपका हो गया अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर, प्लस 2 कंपनियां जो इसने एक्वायर करी हैं, अंबुजा सीमेंट और एसीसी। बहुत बड़ी कंपनी है। बिजनेस आप मान के चलो, मतलब हर जगह है। पानी में भी है, जमीन पे भी है, हवा में भी है, आकाश में भी है, सब है। इसके एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स है, वाटर मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, विंड एंड सोलर एनर्जी, थर्मल पावर, डिफेंस, एरोस्पेस, पोर्ट्स, ऑयल्स, फूड, माइनिंग, एग्री प्रोडक्ट्स। मतलब कितने ही बिजनेस किस चीज में नहीं है। मेन बात तो ये पूछो कि किस चीज में नहीं है, तो ये पूछना चाहिए कायदे में। यह ऑलमोस्ट हर चीज में, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो जब इतनी सारी चीजें, तो फिर इसमें क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा क्या हो गया? खन्ना जी देखो, ये ना 24 तारीख से पहले सब कुछ बढ़िया था इसका। 24 तारीख से पहले ये वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट बंदा था। 24 तारीख को अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग करके, शॉर्ट सेलिंग फर्म है वो कायदे में। उसने एक रिपोर्ट दी कि इसके में स्टॉक्स में ना मैनिपुलेशन हो रही है, कि एक तो इसके स्टॉक्स को 80-85% गलत तरीके से बढ़ा दिया गया। ठीक है। दूसरा, इसमें बोला गया कि ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने लोन लिया हुआ है। ठीक है। और इन्होंने बोला जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ना, वो टीम बहुत कम है। कुल 16 बंदों की टीम है। इतनी बड़ी कंपनी है, 16 बंदों की टीम वाकई में लगती है कम है। बस वो रिपोर्ट आने की देर थी, उसके बाद इसके सारे शेयर्स ने डाउन सर्किट मारना चालू कर दिया। अदानी ने जबकि बाद में बोला भी कि भाई हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, हमारे पास पूरा कैश है, सब कुछ है, जो लोन मैंने लिया भी हुआ उतना लोन नहीं है, सब कुछ बोला, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा। उसके जो शेयर थे डाउन सर्किट पे ही रहे, नीचे ही नीचे आ रहे हैं। मतलब वहां से आप समझ लो 50 से 70% नीचे आ चुके हैं शेयर। अच्छा, वो रिपोर्ट आई। उसके बाद एक स्विस लैंडर कंपनी है, क्रेडिट स्विस, उसने बोल दिया कि इसके बॉन्ड्स को वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद सिटी ग्रुप ने भी 0 कर दी। ये भी नेगेटिव न्यूज हो गई। उसके बाद आरबीआई ने सारे बैंकिंग को बोल दिया भैया इसका बताओ क्या क्या लोन लिया हुआ, पूरा स्ट्रक्चर मांग लिया। उसके ऊपर जो हमारी एनएससी है जहाँ ट्रेडिंग होती है, उन्होंने इसके जो 3 फ्यूचर है उसमें 100% मार्जिन कर दी। मतलब हर जगह से जो भी न्यूज आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है। प्लस इसका जो एफपीओ आया हुआ है 20,000 करोड़ का, वो फुल सब्सक्राइब इन्होंने कैसे भी करवा लिया था। अपने जो भी लिंक है उनसे भरवा कर, अबू धाबी की कंपनी है उससे भी करवा के सब कुछ करवा लिया, लेकिन तब भी इसने कैंसिल करके सबका पैसा रिफंड कर दिया। ठीक है। तो मतलब अभी जो भी न्यूज आ रही है ना, कोई पॉजिटिव न्यूज आ भी रही है। जैसे इसने इजराइल में जो उनका दूसरे नंबर का पोर्ट है वो ले लिए, वो पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सब कुछ नेगेटिव 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 है इसके लिए। तो अभी तो मतलब समझ लो 60-70% ही नीचे आ गया। अभी 24 तारीख से पहले आप मान के चलो तीसरे नंबर का रिचेस्ट पर्सन था। 1 फरवरी को ये 16वें नंबर पे आ गया था। ये देखो आप कितना कहां से कहां पहुंच गया। अंबानी से नीचे पहुंच गया। पहले एशिया का रिचेस्ट था, उससे भी नीचे आ गया। तो अभी इसके लिए सब कुछ नेगेटिव है। तो अब इसमें करना क्या, करे क्या? खन्ना जी देखो, अब इसमें करे क्या, इसमें जो कुछ आप पॉजिटिव भी ढूंढो। अभी इस टाइम कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा क्योंकि शेयर अपना गिरे जा रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव आप ये देखो, आप ये वाला चार्ट देखो। अदानी इंटरप्राइज हो गया, इसके सारी जो कंपनीज हैं, इसमें मेन होल्डिंग देखो प्रमोटर की है। सारी होल्डिंग इसमें देखो आप प्रमोटर की है। पब्लिक तो बहुत कम है, किसी में 6.5% है, किसी में 2% है, किसी में 3% है। मतलब बहुत ही कम है। किसी में जैसे ये अदानी विल्मर में 10% हो गई, या आपके अदानी ग्रीन में 22% हो गई, अदानी पावर में 12% हो गई। पब्लिक मतलब पब्लिक बहुत कम है। एफआईआईज है, एक तो एफआईआईज ने सौदे इसमें बहुत सेलिंग करी है क्योंकि वहीं से न्यूज आई है। सिटी ग्रुप, स्विस बैंक और ये आपका अमेरिका से जो हिंडनबर्ग ने, तो फॉरेन सेलिंग तो बिल्कुल हुई है, इंडियन सेलिंग भी हुई है, लेकिन मेन इसमें प्रमोटर की ही होल्डिंग है। तो वो अपने आप को, जो मुझे लगता है, इतना नीचे तो नहीं आने देगा। दूसरी बात आप देखो, इसके जो स्टॉक्स हैं, जो इसकी होल्डिंग है, वो प्लेज भी नहीं है। किसी में 2% प्लेज है, 1-2 कंपनी आप छोड़ दी जाए। एसीसी में 11% प्लेज है, अदानी पावर में 25% प्लेज है और अदानी पोर्ट में 17% प्लेज है। अदरवाइज इसकी कोई ऐसी प्लेज भी नहीं है, इसकी होल्डिंग प्लेज भी नहीं है। दूसरी बात खन्ना जी, तो हमारे में कहा जाता है बनियों में स्पेशली, कि बिजनेस में जिसकी नीयत अच्छी होगी ना, वो आज नहीं तो कल तरक्की जरूर कर लेगा। अब आप एक चीज देखो, इसने 20,000 करोड़ का एफपीओ निकाला, पूरा भरवा भी लिया, कैसे भी भरवाया। ठीक है, 3,3100 रेट पे भरवा लिया। अब इसका शेयर 1,000 रुपए भी आ गया, यानी कि 1/3
लेकिन इसने तब भी अपना पूरा एफपीओ कैंसिल कर दिया और सबका पैसा रिफंड दे दिया। तो इसे जो मैं मानता हूँ वो मैं मानता हूँ इसे अच्छी नहीं है। अब इसे करना क्या, इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखो इसमें एक तो हो गए इस टाइम नए इन्वेस्टर बहुत इसके बारे में देख रहे हैं कि हम क्या करें। दूसरा जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 3-3 हजार पे लिए हुए हैं शेयर, वो अब 1000 आ गया, 1200 आ गया, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो इसमें जो मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, चाहे मैं नया इन्वेस्टर हूं चाहे मेरे पास पहले की होल्डिंग हो, पहले तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके कई शेयर हैं जो डाउन सर्किट मारे जा रहे हैं। अदानी पावर हो गया, अदानी विल्मोर हो गया, या अभी खुलेंगे भी नहीं क्योंकि इनके सर्किट लिमिट 5-5%, या अभी खुलेंगे भी नहीं, ये तो अभी और नीचे आएंगे। कुछ स्टॉक हो गए जो 10-10% के सर्किट हैं, वो इनसे पहले खुल जाएंगे, ठीक है। अब हो गए जो फ्यूचर में है, जिसमें अंबुजा और एसीसी है, वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है। मेन इसका जो शेयर है अदानी इंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट, उसमें जो मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करूंगा अदानी इंटरप्राइज, और फिर अदानी पोर्ट से ही स्टार्ट करूंगा। अब उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ शेयर मैं लमसम में ले लूंगा और कुछ एसआईपी के थ्रू चालू करूंगा। अब चाहे वो मैं वीकली एसआईपी करूं चाहे मंथली एसआईपी करूं, मैं एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक इनके सर्किट खुल ना जाए। हो सकता है मैं 200-300 रुपए महंगा लूं शेयर, लेकिन ये गिर इतने चुके हैं, तो अगर 200-400 रुपए आप महंगा भी ले रहे हो तो वो महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता ही है। तो जो भी, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आप वेट करो, पहले आप ये देखो इसके सर्किट खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, खुल गए वेट एंड वॉच करो, इतनी जल्दी हाई तो हमें मत करो, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। इतनी इन्वेस्टमेंट करो आप कि अगर साल 2 साल 3 साल अगर आपको रुकना भी पड़े तो आप रुक सकते हो, तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आप इन्वेस्ट मत करो। तो मेरा यही टारगेट रहेगा खन्ना जी कि मैं 2-3 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा और जगह इन्वेस्टमेंट है तो वहां फर्क नहीं पड़ना। ये नहीं कि मैं वहां के इन्वेस्टमेंट यहाँ डालूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करो। कंपनी अब आगे कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। देखो मार्केट है, रिस्क है तो इश्क है, ये तो सबसे बात है ना। हाँ जी, तो भैया थोड़ा सा रिस्क लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बनता है। बिल्कुल गुप्ता जी। तो चलिए गाइस, होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अदानी के शेयर्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और गाइज अगर आपको किसी और शेयर में वीडियो, अगर फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे उसकी भी पूरी डिटेल्स आपको देनी है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।